आज हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखने वाले हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। ठीक है। पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर ऑफ लोग कितने लगते हैं? 10। मैक्सिमम कौन है? अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स किसको अपॉइंट करते हैं चलाने के लिए? मैनेजिंग कमेटी। वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं। लेकिन नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोग, भारत में कितने कोऑपरेटिव सोसाइटीज है? 8 लाख। कई बार इल्जाम लगता है कि तुमने टैक्स चोरी करने के लिए फॉर्म किया है। कई बार इल्जाम लगता है कि पॉलिटिकल कैंपेन के लिए फॉर्म किया है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ हद तक बदनाम भी है, लेकिन उसके जो वैरायटीज है उस हिसाब से आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे, मैं जब बताते जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और एक और खास बात, इसको लर्न करने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स या सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न करने के लिए 1 मिनट के अंदर आपके सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। नाउ क्या होता है, इफ यू गो टू किराना शॉप, वो लोग किस में बेचते हैं? एमआरपी में। ठीक है। अब किराना शॉप डिस्काउंट देंगे नहीं, गरीब लोग कहाँ जाए? अभी तो खैर डीमार्ट और बहुत सारा ऑनलाइन डिस्काउंट्स आ गया है, लेकिन 15-20 साल पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक अपना बाजार था और ये फेमस था। उसमें क्या होता था, जो कंज्यूमर मतलब कौन? ग्राहक। ये लोग कम से कम 10 लोग लगते हैं। ये लोग क्या करते थे, 3-3, 4-4 हजार रुपया पर आदमी निवेश करेगा। 100 लोग भी मिल गए तो कितना हो गया? हुआ ना, 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ये लोग गेहूं चावल खरीदते थे होलसेल रेट में। जैसे कि मार्केट में चावल चल रहा है 50 रुपए किलो, ये लोग 35 में खरीदते थे और आपस में मेंबर्स को 37-38 में 1 या 2 रुपया मार्जिन रख के बेचते थे। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए सस्ते में गुड्स एक दूसरे को बेचते थे। ये कॉलेज रोड में अपना बाजार, जहां पे आपका एसएमआर के कॉलेज, जहां आईसीआईसीआई बैंक के सामने था अभी वो दूसरा आ गया है, वो था, बंद हो गया। क्यों? वक्त के साथ साथ उस समय बिग बाजार आया और अभी डीमार्ट आया, तो इतना क्रेज नहीं रहा। क्योंकि कई बार इन पे इल्जाम लग सकता है कि क्वालिटी नहीं है। आप सस्ता बेचते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी। जब क्वालिटी बढ़ता है, सोनी एप्पल, तो रेट भी बढ़ता है, क्योंकि उनको तब बारीकी से। आज एप्पल की अल्ट्रा वॉच जो है उसमें टाइटेनियम लगाया हुआ है। 89 to 90,000 अल्ट्रा 2 वॉच कुछ है, 90,000 की जाती है। आया समझ में? आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। ओके। दूसरा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स। अभी प्रोड्यूसर कौन है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, या आर्टिजन, मटका बनाने वाला। अब ये लोग, एक सिंपल सा है, 7-8 प्रोड्यूसर है। ठीक है। और सब अलग अलग दाम में बेच रहे हैं। तो क्या होगा? दाम बढ़ेगा घटेगा? कंपटीशन में दाम क्या होता है? डिप होता है। बट ये लोग घाटे में चले जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक समूह बना लेते हैं और ये लोग बोलते हैं कि बात, सामने वाला बेचने वाला बदमाश है, ये कीमत ज्यादा लगा रहा है। अब इन लोगों ने 15 लोगों ने मिलकर एक यूनियन बना लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया। अब जिससे खरीदेंगे, ये 15 लोग बोलेंगे एक साथ हम लोग 15 खरीदने वाले, रेट लगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? रेट कम करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक जैसे हर एक जन अलग अलग खरीदता था तो उसको भी परवड़ता नहीं था, छोटा छोटा। अभी लमसम। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव वैसा टाइप का कोऑपरेटिव है, जिसमें लोग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को एट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जिसके इंडस्ट्रियल मेंबर्स है, उसको सस्ते में बेचते हैं। ठीक है। क्या? मटेरियल्स, टूल्स, जिससे वो जो इंडस्ट्री वाले को गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है। ठीक है। यहाँ पे सप्लाई होगा। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव। ठीक है।
प्रोड्यूसर मेंबर्स को एम्प्लॉय माना जाता है, और जो लोग काम करते हैं, जो सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, ये एक ऐसा टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें मेंबर्स को एम्प्लॉय माना जाता है, इनको पगार दिया जाता है, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, और रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट मेंबर को दिया जाता है कि भाई तू बना, देन हम लोग फिर एक साथ बेचेंगे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में। सो इनके मेंबर बिकम्स द एम्प्लॉय, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, और उसमें इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोग बनाते हैं। सो आप लोग पहले जब प्रोड्यूसर बनने के लिए जाएंगे तो पूछेंगे इंडस्ट्री है क्या, मैन्युफैक्चरिंग है क्या, दोनों है। इंडस्ट्री है तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, मैन्युफैक्चरिंग है तो मेंबर्स ही गुड्स बनाएंगे सस्ते, जैसे शेतकरी खुद ही काम कर रहा है खेती पे, ठीक है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव, ये बड़ा मस्त कंसेप्ट है। आप कोल्हापुर साइड गए हो कभी? कोल्हापुर साइड में द ग्रेट महालक्ष्मी देवी का मंदिर है, कभी जाना, उसके बाजू में चप्पल गली है। लेकिन वहां पे एक और चीज की खासियत है, कोल्हापुर साइड में एक गगन बावड़ा करके एक जगह है, आप जाओगे ना, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड सिर्फ एक ही चीज मिलना है, क्या? तू गई है, तुझे ख्याल में होगा, याद है? एक चीज मिलना है, कोई भी जाएगा ना उस एरिया में, शुगर केन, पता है, किलोमीटर के किलोमीटर गन्ने के। अब सोचो, वहां पे 500 एग्जाम्पल लेते हैं, शेतकरी है जो गन्ना उगा रहे, अब सेलर 500, बायर खरीदने आए, तो 500 में क्या हो जाएगा, बहुत कड़क कंपटीशन होगा, तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 500 के 500 शेतकरी क्या हो जाएगा, लॉस में चले जाएंगे। ये लोग एक डिसाइड करते हैं, और तुमको पता है 1 एकड़, आधा एकड़, छोटे छोटे शेतकरी के फार्म्स है, तो वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं क्यों ना 500 के 500 जो खेती है उसके गन्ने हम एक साथ एक ही मंडी में बेचे। अब ताकत किसके पास आ गया, सेलर के पास। तो ये लोग वैसा मार्केटिंग कोऑपरेटिव, इससे क्या होता है, प्राइसिंग अच्छा मिलता है। नहीं तो 500 लोग अलग बेचने गए ना, तो रेट क्या होता है, टूटता है। तो एक साथ आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बहुत बड़ा। क्या होता है, एक ट्रैक्टर है, अमीर शेतकरी के पास एक ट्रैक्टर है, एक गरीब शेतकरी उसके पास बैलगाड़ी है। जमाना बदल रहा है, आजकल ड्रोन यूज कर रहे हैं भाई, स्प्रिंकलिंग सिस्टम के लिए, पानी कहाँ पे क्या कुछ कमी है जानने के लिए। अब गरीब शेतकरी बेचारा आउटपुट क्या लाए, तो क्यों ना, तुम्हारे पास 2 एकड़ है, मेरे पास 1 एकड़ है, तेरे पास 3 है, तेरे पास 5 है, तेरे पास 5 है, तो व्हाट आई विल डू, सबके जमीन को एक ही माना जाए, एक ट्रैक्टर एक साथ पांचों के जमीन में चले, तो 5 अलग ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। और कॉमन जब सीड्स डालते हैं, कॉमन उगाते हैं, तो क्या होता है, आउटपुट का क्वालिटी बढ़ता है, पांचों का एक्सपीरियंस भी आएगा ना। और वैसे भी केमिकल इतना ज्यादा हो गया फूड में कि लोगों का भरोसा कम होते जा रहा है। फार्मिंग सोसाइटी में सब लोग एक हो जाएंगे तो केमिकल ये सब के भी तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, सब अपना दिमाग लगाएंगे। मैंने बोला था ना, हाउ तुमको आज नहीं तो कल कोऑपरेटिव सोसाइटी से वास्ता पड़ेगा। ये मैं बताता हूँ क्या है। तुम यदि पिछले 10 साल में कोई भी नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हो, तुम कोई भी बिल्डिंग में जाओ, एक प्रॉब्लम सब जगह है, क्या, मेंटेनेंस लोग देते नहीं, भीख मांगना पड़ता है भाई, दो 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 दो, देते ही नहीं है लोग, नियत इतना। और ये रिच लोग में भी मैंने देखा है, रिच लोग भी मेंटेनेंस नहीं देते, मांगना पड़ता है। कुछ लोग रहते हैं जो टाइमली देते हैं, तो अभी क्या करें, मांगते मांगते मैनेजिंग कमेटी थक जाती है, बट लोग सुनते नहीं है। अब ताकत किसके पास है, मैनेजिंग कमेटी। नहीं दे रहा है ना, चल तेरा नल ही काट देते हम, और वो कोर्ट केस नहीं कर सकता क्योंकि मैनेजिंग कमेटी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तुम मेंबर बनते हो। और हाउसिंग सोसाइटी, अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी के बिना फ्लैट बिक नहीं सकता, तो तुमने 10 साल से भरा नहीं है लाख रुपया, तुम बेच के तो दिखाओ, एनओसी के बिना गवर्नमेंट साइन ही नहीं करेगा, तो तुम्हारा नाम बिकेगा ही नहीं। तो जब तक वो 1 लाख नहीं मिलता, मैनेजिंग कमेटी एनओसी देता नहीं। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव, और आजकल नए बिल्डिंग में ए विंग, बी विंग, सी विंग, सुना है? अच्छा, तीनों के अलग कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, ए का अलग कोऑपरेटिव, बी का अलग, सी का अलग, या हो सकता है ए बी सी का एक साथ।
तो हाउसिंग कोऑपरेटिव में कम से कम 10 लोग लगते हैं, 10 फ्लैट्स लगते हैं। इसलिए तुम देखो 8 फ्लैट वाली बिल्डिंग में नहीं हो सकता, क्योंकि 10 मेंबर्स लगते हैं। तो और बड़े बिल्डिंग में आजकल 150 200 बिल्डिंग के साइज बढ़ते जा रहे हैं। नासिक में पहले 4 या 7 था, बढ़ के 10 हुआ, 14 हुआ, 20 हुआ, 24 और 30 तक मैं कुछ सुन रहा हूँ। 24 30 तक अभी ये ऊपर जा रहा है, स्काई स्क्रेपर टाइप। हाँ, ओजर साइड जहाँ एयरपोर्ट है वहां पे अलाउड नहीं रहता है। जहाँ पे एयरपोर्ट है ना, वहां पे बिल्डिंग के साइज में रेस्ट्रिक्शन रहता है। बट ये दूर है ना, 20 किलोमीटर दूर है ना, यहाँ पे अभी बॉम्बे की तरह हो गया है। ऐसे स्प्रेड नहीं हो रहा है। स्प्रेड कैसे हो रहा है? हाइट वाइज। और वो अभी 20 24 30 35, मुंबई में तो 100 के ऊपर आ गए। वर्ल्ड के सबसे बड़े ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स कहाँ है? अमेरिका, वर्ल्ड में। मुंबई ये सब है काफी, लेकिन कम है। चाइना, अमेरिका में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। इंडिया अभी टॉप 10 में आ रहा है धीरे धीरे। इंडिया में भी वो ट्रेंड शुरू हो गया है, स्काई स्क्रेपर्स, बड़े बड़े फ्लैट्स, ट्रेंड आ गया है। अच्छा, ये हाउसिंग था। क्रेडिट कोऑपरेटिव, तुमने बिजनेस बैंक, सारस्वत बैंक, झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, रूपी बैंक, लक्ष्मी बैंक, महेश बैंक, समर्थ, महिला स्वामी कौन सा, महिला सहकारी बैंक, बहुत सारे हैं, कैथलिक बैंक। तो ये लोग 10 लोग मिलकर एक बैंक जैसा संस्था शुरू करते हैं, जो विद इन द स्टेट ही होगा। ठीक है, सारस्वत बैंक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। 3,000 रुपया का एक शेयर पड़ेगा बिजनेस बैंक में, एक शेयर मिलेगा, 1 पर्सन वोट, 1 वोट मिलेगा। 1.5 लाख के ऊपर कर्जा चाहिए तो वो लोग बोलेंगे मेंबर बनना पड़ेगा। तो तुम मेंबर बनोगे, और जो मेंबर्स का ही डिपॉजिट किया हुआ पैसा और शेयर के पैसे से तुमको कर्जा मिलेगा। तो ये बैंक का काम करता है क्रेडिट कोऑपरेटिव, जिसमें एक सारस्वत बैंक बेस्ट एग्जाम्पल। आया समझ में? मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ये सब के सब पॉइंट्स लर्न कराने के लिए एक स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, तुम कभी सीसीडी गए हो या स्टारबक्स गए हो? कभी ना कभी तो गए होंगे, या नहीं भी गए तो कोई कॉफी हाउस में गए हो। तुम सोचो, तुम एक कंज्यूमर हो, तुम सोचो तुम स्टारबक्स जा रहे हो। ठीक है, अब तुम बोलते हो एक कैपेचिनो देना। ठीक है, वो बोलता है 2 मिनट रुको, हमको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम जाते हो तो तुम फ्रेंड्स हो, तुम बोलते हो कौन से टाइप का, तो वो एक मेनू कार्ड आगे करता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ऐसा सोचो, और तुम गए एज कंज्यूमर। पहला पॉइंट क्या है? एज कंज्यूमर तुम गए स्टारबक्स में। ठीक है, उसने मेनू कार्ड दिया, मार्केटिंग किया, तुमने पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड से। अब वो कहाँ गया? खेती में, फार्मिंग में कॉफी बीन्स लाने। कॉफी बीन्स लेकर आया, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग किया। फिर तुम जाकर बोलते ना, बैठे हाउसिंग, ऊपर एक घर बनाया स्टारबक्स वालों ने, वहां जाकर बैठे और कॉफी पिए। देखो याद करो, पहला पॉइंट क्या है? एक कंज्यूमर है, वो कहाँ गया? स्टारबक्स। स्टारबक्स में गया, मेनू कार्ड प्रेजेंट किया, मार्केटिंग। तुमने कैसे पेमेंट किया? क्रेडिट कार्ड। वो कहाँ गया? फार्मिंग कोऑपरेटिव। फिर उसने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग किया। और तुम कहाँ बैठे? हाउसिंग। हो गया तुम्हारे 6 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टोरी के तौर पर लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे खत्म होता है।